नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी कहानी सुनेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि हम कहानी के पर्दे के पीछे झांकेंगे। हम समझेंगे कि आखिर एक कहानी बनती कैसे है। वो क्या चीजें हैं जो एक साधारण से किस्से को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो चलिए अपने इस खोज की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। आखिर एक कहानी को हमेशा के लिए जिंदा क्या रखता है? आज हम एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी का इस्तेमाल करेंगे ये समझने के लिए कि कहानी सुनाने का जो जादू है वो असल में काम कैसे करता है। हर अच्छी कहानी की एक दुनिया होती है। हमारी कहानी की दुनिया है प्राचीन उज्जैन के बाहर के ये खुले मैदान। यहाँ कुछ चरवाहे लड़के खेल रहे हैं। समझ लीजिए ये कहानी की नींव है, जहाँ हमें किरदारों और माहौल से मिलवाया जा रहा है। अभी सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है, बहुत साधारण। तो अब कहानी के पहले पड़ाव में चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हमें उस दुनिया के आम नियम कायदे पता चलते हैं, जो जाहिर है आगे चलकर टूटने वाले हैं। और ये है वो पल, वो एक छोटी सी घटना जो कहानी के इंजन को स्टार्ट कर देती है। एक लड़का है, खेलते खेलते एक टीले से टकरा जाता है। अब देखने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन असल में यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। उस एक टक्कर के बाद एक नया माहौल बनता है। लड़के उस टीले को अपना सिंहासन मान लेते हैं और एक खेल शुरू करते हैं, दरबार का खेल। एक लड़का राजा बन जाता है और बाकी उसके दरबारी। वो उसके पास मजाक मजाक में झगड़े लाते हैं और वो लड़का उन पर ऐसे फैसले सुनाता है मानो उसमें कोई खास शक्ति आ गई हो। अब ये उनका रोज का काम बन गया है। और अब कहानी अपने दूसरे दौर में दाखिल होती है। यहां से कहानी का दांव बढ़ना शुरू होता है। जो अब तक सिर्फ एक खेल था, वो अब धीरे धीरे गंभीर रूप लेने लगा है। देखिए, कहानी की शुरुआत में दांव बहुत छोटा था। ये बस बच्चों का एक खेल था, कोई हारता कोई जीतता, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं था। लेकिन अब देखिए दांव कैसे बढ़ता है। खेल खेल में शुरू हुई बात इतनी फैल गई कि अब गांव वाले अपने असली झगड़े लेकर आने लगे हैं। जमीन के विवाद, लेन देन के मसले, सब कुछ। अब उस लड़के के फैसलों का असर लोगों की असली जिंदगियों पर पड़ रहा है। कहानी अब सिर्फ एक खेल नहीं रही। और यही कहानी का असली टकराव जन्म लेता है। उस लड़के का न्याय इतना मशहूर हो जाता है कि शहर के राजा का दरबार खाली होने लगता है। सोचिए, एक तरफ एक बच्चे की मासूम समझदारी और दूसरी तरफ राजा की स्थापित सत्ता। हर अच्छी कहानी के दिल में ऐसा ही एक मजबूत टकराव होता है। जब कहानी में टकराव आता है तो एक मजबूत विरोधी किरदार की जरूरत पड़ती है। इस कहानी में वो किरदार है राजा, जिसकी सत्ता को चुनौती मिली है और जिसका घमंड जाग उठा है। बस ये एक लाइन राजा के किरदार के बारे में सब कुछ बता देती है। उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या, सब कुछ। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई उससे बेहतर न्याय कर सकता है। और यही भावना अब कहानी को आगे बढ़ाएगी। तो राजा जांच कर होता है और एक चौंकाने वाली बात पता लगाता है। ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है। राजा को यह पता चलता है कि जो भी बुद्धिमानी और शक्ति है वो उस लड़के में नहीं, बल्कि उस पत्थर के टीले में है। अब उसका निशाना लड़का नहीं, वो टीला है। और फिर होता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। राजा उस टीले को खुदवाता है और उसके नीचे से निकलता है एक शानदार सिंहासन। इस एक खोज से कहानी का पैमाना अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये सिर्फ एक गांव या एक लड़की की कहानी नहीं रही। कहानी यहां दांव को और बढ़ा देती है। पता चलता है कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं, बल्कि महान राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। अब ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत और न्याय की सबसे बड़ी निशानी बन गई है। और इसे पाना अब राजा के लिए सब कुछ है। राजा की आंखों में अब लालच और महत्वाकांक्षा साफ दिख रही है। एक अच्छी कहानी में किरदार का मकसद हमेशा साफ होता है। यहां राजा का मकसद बिल्कुल साफ है। वो इस सिंहासन पर बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा और बुद्धिमान न्यायकर्ता बनना चाहता है। और अब हम कहानी के शिखर पर पहुंचते हैं, वो हिस्सा जहां सारा ड्रामा और एक्शन होता है। यहां कहानी का मुख्य टकराव अपने चरम पर होगा। राजा सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेगा और सिंहासन उसकी परीक्षा लेगा। तो मंच तैयार है। राजा पूरे दरबार के सामने सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है और तभी सिंहासन पर बनी एक पत्थर की परी की मूर्ति उसे रोक देती है। खेल शुरू हो चुका है। अब राजा को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। यहां कहानी में तनाव बढ़ाने के लिए एक के बाद एक परीक्षाओं का सिलसिला चलता है। हर परीक्षा राजा के घमंड की एक परत उतार देती है।
चोरी, झूठ, हिंसा, हर सवाल के साथ राजा की असलियत सामने आती जाती है। और फिर आखिरी सवाल कहानी को वापस वहीं ले आता है जहां से सब शुरू हुआ था, उन मासूम चरवाहे लड़कों पर। क्या राजा का दिल उन जैसा पवित्र है? ये राजा के किरदार का सबसे अहम पल है। इतनी परीक्षाओं के बाद भी उसका अहंकार नहीं टूटता। वो अब भी अपनी काबिलियत को अपनी शक्ति, दौलत और बुद्धि से नापता है, मन की पवित्रता से नहीं। और यही उसकी वो सबसे बड़ी भूल है जो उसके पतन का कारण बनेगी। तो क्लाइमेक्स के बाद क्या हुआ? अंजाम क्या निकला? यहां हमें पता चलता है कि कहानी के मुख्य टकराव का नतीजा क्या रहा। क्या राजा उस सिंहासन पर बैठ पाया? और ये है अंजाम। जैसे ही राजा अपने अहंकार के साथ आगे बढ़ता है, सिंहासन उसे पूरी तरह से ठुकरा देता है। आखिरी परी पूरे सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल सीन है जो बिना कुछ कहे यह दिखा देता है कि राजा इस लायक नहीं था। और इस एक लाइन के साथ कहानी का जो मुख्य संघर्ष था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सिंहासन जो कहानी का केंद्र था अब इस दुनिया में है ही नहीं। एक अच्छी कहानी हमेशा अपने सारे धागे समेटकर ही खत्म होती है। तो इस कहानी को अमर क्या बनाता है? इसकी सीख। कहानी सिर्फ घटनाओं का जोड़ नहीं होती, उसका एक गहरा मतलब होता है। इस कहानी का मतलब है कि सच्चा अधिकार और न्याय शक्ति या धन से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और विनम्रता से आता है। यही वो सच है जो हर दौर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और आखिर में एक बेहतरीन कहानी हमेशा अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है। ये हमें कहानी की सीख को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल यही है कि सत्ता और पद से परे सच्चा न्याय करने के लिए आखिर कौन से गुण जरूरी हैं?